देखिए, जो कॉकरोच होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर कहीं पे न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम भी गिर जाए तो कॉकरोच बच जाते हैं। आखिर ये कैसे होता है? दरअसल ये बहुत खतरनाक प्रोसेस है। परमाणु बम अगर कहीं पे गिर रहा है तो सब कुछ तबाह हो जाता है, आप तो इतना जानते ही होंगे। तो आखिर कॉकरोच ही क्यों बच जाते हैं? इसके पीछे का राज क्या है? देखो, पेड़ भी खत्म हो जाता है, पंछी भी खत्म हो जाते हैं, इंसान तक खत्म हो जाते हैं जो इतने हाईटेक हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वो भी खत्म हो जाते हैं। नागासाकी में जब अमेरिका ने गिराया था परमाणु बम, तो वहां पे बचे थे तो सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच बचे थे, बाकी सब जीव जंतु मारे गए थे। आखिर कैसे कॉकरोच बचते हैं, इस बात को जान लीजिए, क्योंकि जब मैंने ये सुना था ना, मैंने रिसर्च किया और मैं हैरान हो गया। दरअसल क्या है, हर शरीर बना होता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, पेड़ पौधा से लेकर के इंसान या फिर कीड़े का, सभी के बॉडी में सेल्स होते हैं। और वो सेल्स, जो भी प्राणी होता है, उसमें अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं। जो मानव शरीर होता है ना, उसमें जो सेल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी बनते हैं और जल्दी जल्दी बिगड़ते हैं, मतलब खत्म भी होते रहते हैं, बनते भी रहते हैं। प्रोसेस बहुत तेज चलता है। ऐसे ही पेड़ों में भी बात है। ऐसे ही अगर आप चले जाओ तो हर जीव में सेल्स बनते हैं और बिगड़ते हैं। लेकिन यही वाली जो प्रोसेस है ना, वो कॉकरोचों में बड़ा समय लेती है। मतलब ह्यूमन के बॉडी में सेल्स तुरंत बने बिगड़े, ऐसे दिन में लाखों करोड़ों सेल्स बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। हर दिन ऐसा प्रोसेस होता है। बट कॉकरोच में क्या होता है, एक हफ्ते में ये प्रोसेस होता है। मतलब एक हफ्ते में एक ही बार सेल बिगड़ता है और बनता है, ठीक है ना। प्रोसेस बहुत समय लेता है। जो न्यूक्लियर बम होता है ना, उसका रेडिएशन ज्यादा इफेक्ट उस पर डालता है जिसके सेल्स हमेशा बदलते रहें, मतलब बदलते रहें, बनते रहें। ह्यूमन में क्या होता है कि सेल्स बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लगातार ये प्रोसेस चलती जा रही है। कॉकरोच में नहीं चल रही है, हफ्ते में चल रही है। इसीलिए जिसमें सेल्स जितना ज्यादा जल्दी जल्दी बदलेगा, उतना ही रेडिएशन उस पर ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। और इसीलिए ह्यूमंस खत्म हो जाते हैं, बाकी सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, बट कॉकरोच बचे रहते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि अमर हो गए हैं कॉकरोच, ठीक है ना। क्योंकि अगर नागासाकी में जो जापान में बम गिराया गया था, उसकी इंटेंसिटी 10 गुना कर दिया जाए ना, तो कॉकरोच भी मारे जाएंगे। कह सकते हैं कि रेडिएशन बहुत ज्यादा झेल सकते हैं। हर चीज की अपेक्षा में कॉकरोच ज्यादा झेल सकते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। और बाकी हम लोग बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स पे जो कि आपको चौंका दे। नमस्कार।